नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, कि जैसे जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी कहूं या बीएसटीसी की जो अ, विवाद है, उस विवाद को लेकर के तमाम तरीके की उलझनें एक दूसरे प्रदेश में आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो बीच का एक समाधान की बात बार बार उठते रही है, ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स को लेकर के लोगों की क्या अवधारणा है कि लोगों की ये अवधारणा है कि जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो टीचर को 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो लगभग पूरे देश में लगभग एक इसी तरीके का वो चल रहा है, टैगलाइन जिसको कह सकते हैं। इसी तरीके से कि बातों का प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। तो सेम यही सेंटेंस प्रचारित किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब एनसीटी का गजट 2018 रद्द हो गया तो इसका मतलब है ब्रिज कोर्स भी रद्द हो गया है। ब्रिज कोर्स फिर कहाँ से वैलिड रहा? तो लगभग हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारे लोग जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग में भी इसी तरीके की बातें हैं। तो साथियों, देखिए, ब्रिज कोर्स को लेकर के जब आपके मन में, मेरे मन में, या हम लोग जब करने गए थे तो सरकार का एक सीधा सीधा सवाल था, सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और असहायता प्राप्त और जो है कि मान्यता प्राप्त जो भी विद्यालय हों। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जिनमें लेवल 1 to 5 जो लोग पढ़ा रहे हैं in government and government aided, private, unaided, recognized schools, सीधी सी बात है। तो वहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले, लेवल 1 to 5 पढ़ाने वाले टीचरों को जो ऑलरेडी बीएड हैं, उनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये मेरे हाथ में एनसीटी का राजपत्र है। ये राजपत्र सिर्फ ब्रिज कोर्स के लिए है। इसमें एनआईओएस डीएलएड के लिए अलग राजपत्र होगा, लेकिन जो मीटिंग लेवल थी वो मीटिंग एक ही साथ हुई थी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो मान्यता के संबंध में जो मीटिंग है वो जो है 275वां, यहाँ पर फाइल नंबर भी लिखा है और फाइल की मान्यता को भी लेकर, फाइल नंबर और मान्यता को लेकर के भी एनआरसी, एनसीटी, एनआईओएस रिकॉग्नाइजेशन यानी कि रिकॉग्निशन 275 इनकी 275वां और पार्ट 3 मीटिंग 2017 की है। 22 सितंबर का ये लेटर है। तो बहुत सारे साथियों के मन में कंफ्यूजन था कि ये कब कराया गया और क्यों कराया गया, और बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि इतना अफरा तफरी में इसको क्यों कराया गया। तो सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जिन लोगों के मन में भी डाउट है उसको मैं सीधी सी बात, पहली चीज आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर एनसीटी रिसीव्ड डायरेक्शन अंडर सेक्शन 29 ऑफ द एनसीटी, ठीक है, ऑफ द एनसीटी एक्ट 1993 from the Ministry of Human Resource and Development via their letters number 11/15 upon 2017 EE10 dated 21 August 2017 and 4th September 2017. The project proposal for recognition of 6-month PDPET ODL program through ODL mode has been submitted by National Institute of Open School NIOS to NCT headquarters. The proposal is for conducting one-time 6-month PDPET ODL program through the Swayam portal of the Ministry of HRD for teacher having B.Ed qualification, the teaching classes at primary level 1 to 5th in government aided,
प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। तो देखिए सीधी सी बात है, ये एक टाइम कराया गया था और ये डेट भी आपने देख लिया होगा कब मीटिंग में पास हुआ है। और जो है कि एनसीटी के अधिनियम 1993 के एक्ट 29 के तहत मान्यता को लेकर किसी भी प्रकार का सवाल यहाँ पर नहीं उठता है। अब देखिए इसकी आवश्यकता के लिए जब बात कर रहे हैं कि एनसीटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है, एंड वेयर्स इन व्यू ऑफ अबव मेंशन डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर सेक्शन 29 ऑफ द एनसीटी एक्ट 1993 and after considering the recommendation of the expert committee से भी recommendation लिया, chairperson of NCT in exercise of his power under clause 12, जो NCT की पावर है, जो cause जो है कि अधिनियम 12 के तहत of the NCT recognition norms and procedure regulation 2014, एनसीटी के रेगुलेशन एक्ट जो 2000 एनसीटी एक्ट 1993 के तहत और एनसीटी का अधिनियम 2014 जो यानी कि एनसीटी का गजट है 2014 के ग्रांटेड रिलैक्सेशन वाइड एनसीटी हेडक्वार्टर लेटर नंबर एनसीटी रेगुलेशन 11/166 2017 यूएस Regulation headquarter dated 21 September 2017 and later dated 22 September 2017 to the following provision in the NCT Regulation 2014 for ensuring the direction of the MHRD for implement the amendment to the RT Act 2009 are duly fulfilled, यानी कि जो ये ट्रेनिंग है एनसीटी के गजट 2014 के अनुसार करा गया। ये हमने आरटीआई लगाया था, आरटीआई में भी ये चीज हमको बता दिया था कि जो एनसीटी का 2014 का गजट है उस गजट को फॉलो करते हुए हमने ये दिशा निर्देश दिया है और ये ट्रेनिंग कराया है, जिसमें एनसीटी के पास पावर है और उस पावर का भी प्रयोग किया गया और एमएचआरडी के दिशा निर्देशों को विधिवत पूरा किया गया है। ये इस लेटर में कहता है। क्या कहता है देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि क्या व्हाट एवर जो बात करेगी एज वेयर जो है कि जबकि एनसीटी का अधिनियम 1993 की धारा 29 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद एनसीटी के अध्यक्ष ने एनसीटी के खंड 12 के तहत यानी कि जो भाग 12 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2014 यानी एनसीटी का रेगुलेशन 2014, एनसीटी के पत्र संख्या एनसीटी रेगुलेशन 11/166/2017 यूएस विनियमन मुख्यालय दिनांक 21 सितंबर 2017 और दिनांक 22 सितंबर 2017 के माध्यम से एनसीटी में निम्नलिखित प्रावधानों की छूट दी गई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो अधिनियम विनियमन रेगुलेशन 2014 एनसीटी का है आरटी अधिनियम 2009 में संशोधन को लागू करने के लिए जो सेवा नियमावली में संशोधन हुआ, ठीक है 2009 के तहत, तो वो संशोधन को लागू करने के लिए एमएचआरडी के मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी के निर्देशों का विधिवत पूरा किया जाए, यानी कि जो एमएचआरडी कह रही है कि वो पूरा किया जाए। तो साथियों यहाँ पर हम बताते हैं कि होना क्या था कि सबसे पहली बात है कि कल जो है कि एक मीटिंग उत्तराखंड में ली गई थी। उत्तराखंड के बहुत सारे ब्रिज कोर्स साथियों को यही नहीं पता था कि आखिर में ये है क्या चीज, ब्रिज कोर्स क्या है।
बहुत सारे साथी कह रहे थे कि जब एनसीटी का गजट 2018 ही बचा नहीं है। देखिए मैंने कहा आपको, ये 2014 के दिशा निर्देशन में एनसीटी का गजट 2014 को निर्देशित करते हुए यहाँ पर साफ कह दिया है कि 2000 आरटी एक्ट 2009 में संशोधन के लिए जो संशोधन हुए थे आरटी एक्ट 2009 से, उसके बाद इस प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी। ये आनन फानन में नहीं कराया गया था। तो बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आनन फानन में कराया गया। उसके बाद 14 में ये दिशा निर्देश तैयार किया गया, तो 17 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है 3 साल में। इसमें भी ये क्या कह रहे हैं कि हमने सभी एक्सपर्ट कमेटी, यहाँ पर साफ कह रहा है कि एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है, और चेयरपर्सन एनसीटी के, और जो है कि उसके जो है कि अब जो रूल 12 के तहत जो पावर है उस पावर का प्रयोग किया गया है। जो रिकमेंडेशन किया है तो वो कंसीडर करने के लिए जो रिकमेंडेशन किया एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। ये चीजें यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए आपने देखा कि एनसीटी के गजट 2018 में यहीं पर विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि आपने किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट कमेटी को नहीं रखा गया था, किसी के एक्सपर्ट और एनसीटी के दिशा निर्देशों का पूरा नहीं किया, एमएचआरडी के दिशा निर्देशों का पूरा नहीं किया, आरटीई के मानक 29 की मानकों का पूरा नहीं किया था। ये आपने देखा होगा। तो बहुत सारे साथी समझ गए होंगे कि निश्चित रूप से जो ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स के जो ये मेरे पास जो है राजपत्र है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राजपत्र है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। तो ये इंडिया जो यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिश किया गया है, तो ये राजपत्र मेरे पास है। भारत के राजपत्र भाग 3 का खंड 4 है, और ये जो है कि ये प्रकाशनार्थ है, यानी कि पब्लिश करने के लिए है। तो ये पब्लिश करने के लिए है, तो ये आपके पास ये लेटर है। तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि जो ब्रिज कोर्स को प्राइमरी से बाहर कर सकता। और मैंने आपको यही कहा था कि अगर बीएड भी अंदर होगा तो ये ब्रिज कोर्स के माध्यम से ही होगा। साथियों, आप समझ गए होंगे कि जो ये मेरे पास भारत सरकार का राजपत्र है, इस राजपत्र में क्या लिखा है। और जो साथी अभी तक मेरी बात पर जो है कि डाउट कर रहे थे, बहुत सारे साथी अनाप शनाप अनर्गलन बातें मेरे साथ कर रहे थे, तो मैं उनको स्पष्ट कर देता हूं कि ये स्पष्ट संकेत है कि उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे जो पैनल बनता है तो पैनल जाएगा, अपने अधिकारियों की बात करेंगे। और आज ही मेरी इसी विषय में अपने एडवोकेट से भी बात हुई है, और ये जो है कि हमारे यहाँ उच्च न्यायालय नैनीताल में भी ये चीज इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर कल को प्राइमरी में लेवल 1 to 5 में अगर बीएड एलिजिबल होता है तो उसके लिए ब्रिज कोर्स निश्चित रूप से रहेगा। देखिए, जो एनसीटी ने अपना रिप्लाई दिया है उसमें 2014 के एनसीटी का गजट लागू है, 2017 का लागू है, यानी कि कहीं से भी विवाद नहीं बनता। सबसे बड़ी गलती बता देता हूं कि देवेश शर्मा जी की एक तरफा गलती इस चीज को रहा कि उन्होंने जो है इस प्रूफ को नहीं लगाया, वहां पर जो है इस प्रूफ को वहां पर नहीं रखा कि बीएड वालों ने भी जो है कि सारे मामले हल्के में लिए थे। तो ये प्रूफ अगर देवेश शर्मा जी, मैं बार बार देवेश शर्मा जी से कहते रहा, तो देवेश शर्मा जी ने मेरी बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर बीएड बाहर हो जाएंगे तो ब्रिज कोर्स वाले अंदर हो जाएंगे, क्योंकि उनको ब्रिज कोर्स समझ में नहीं आया था। मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि वो ब्रिज कोर्स या ब्रिज कोर्स की बात को जो है कि माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में रखना नहीं चाहते थे। और जैसा है कि इसका सीधा सा फायदा जो है कि राजस्थान वालों ने भी उठाया इसका, कि क्योंकि 2014 के एनसीटी के गजट में जो है कि विवेचना नहीं हुई, वहां पर जो है कि उस पर चर्चाएं नहीं हुई, और 2017 के एनसीटी के गजट पर चर्चाएं नहीं हुई। उन्होंने 2018 का गजट रखा, और इन्होंने देवेश शर्मा जी ने भी जो है कि इस बात को जो है हल्के में रखा। तो ये विशेष चीजें नहीं रखी गई। अभी देखिए, जो मध्य प्रदेश की बात बता देता हूँ थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में जो 14 तारीख को सुनवाई है, तो वहां पर एडवोकेट ने ब्रिज कोर्स का जिक्र कर रखा, और ब्रिज कोर्स हुआ ही नहीं है, वहां पर भी गुमराह किया जा रहा है। तो सबूत के तौर पर जहां पर जो है कि कोर्ट को जो है एविडेंस चाहिए, एविडेंस के तौर पर जो है कि ब्रिज कोर्स की मार्कशीट वहां के जो भी याचिकाकर्ता है उन याचिकाकर्ताओं ने अपने एडवोकेट को प्रोवाइड करा दी गई है। अब देखिए, निश्चित रूप से जो
मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई है, तो उस सुनवाई में इस गजट की चर्चा जरूर होगी। 2014 के एनसीटी के गजट की चर्चा होगी और एनसीटी के गजट 2017 की चर्चा होगी। 22 सितंबर 2017 के संपूर्ण जो गजट है उस गजट की चर्चा होगी। तो साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे विदा लेता हूं और उत्तराखंड के जो भी बीएड ब्रिज कोर्सेस साथी हैं वो निश्चित रूप से हमारे साथ संयुक्त हों और निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे ले जाएं और जल्दी से जल्दी अब जो है कि आप जो है सरकारी टीचर बनने का प्रयास करें और निरंतर प्रयास करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है। आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा राजस्थान रेट लेवल का रिजल्ट जो है कि आउट हो चुका है। जो मेरिट लिस्ट है कि कट ऑफ कितनी जाएगी ये आप सभी लोगों ने देख लिया। तो उसमें भी 4 लोग हमारे ब्रिज कोर्स वाले सेलेक्टेड हो चुके हैं, जिनका अभी जो है परिणाम घोषित करने से जो है रोका गया है। वो जो है हाई कोर्ट जयपुर के अधीन रखा गया है। सुनवाई जो कोर्ट के केसेज हैं उनके अधीन रखा गया, तो इसलिए जो है कि उनके रिजल्ट अभी सील बंद रखे गए हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।